हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एग्रोनॉमी की सीरीज़ में दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा रहेगा जीरो टिलेज और दूसरा रहेगा मिनिमम टिलेज। इसमें थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है जो कि आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जीरो टिलेज क्या है और मिनिमम टिलेज क्या है। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जीरो टिलेज के बारे में। ओके, जीरो टिलेज। तो जीरो पहले जान लेते हैं कि जीरो टिलेज टर्म जो है किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो जो जीरो टिलेज टर्म दिया गया था जेथरो टूल के द्वारा। ठीक है, जेथरो टूल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जीरो टिलेज टर्म यानी शब्द दिया गया था। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि जीरो टिलेज शब्द किसके द्वारा दिया गया था तो जेथरो टूल के नाम के द्वारा दिया गया था। लेकिन फादर ऑफ जीरो टिलेज कौन है, ये दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि फादर ऑफ जीरो टिलेज कौन है। फादर ऑफ जीरो टिलेज, तो फादर ऑफ जीरो टिलेज होंगे जीबी ट्रिपलेट। जीबी ट्रिपलेट है। ठीक है, और जीबी ट्रिपलेट जो हैं वो यूएसए से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 1950 के समथिंग जीरो टिलेज के बारे में डीप स्टडी की थी। ठीक है, तो जीरो टिलेज कब आया, मतलब इसमें डोमेन में 1950 में आया। ठीक है, अब समझते हैं कि जीरो टिलेज होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो जीरो टिलेज में क्या होता है कि टिलेज दो प्रकार का होता है। एक तो प्राइमरी टिलेज होता है, इसको हम कभी बाद में बताएंगे लेक्चर में, और एक होता है सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, और एक होता है प्रिपरेटरी टिलेज। ठीक है, इसको अभी आप यहाँ पे दिमाग में रखना, बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम टिलेज वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी टिलेज होता है, ठीक, क्या होता है प्राइमरी टिलेज। तो प्राइमरी टिलेज को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्वेश्चन में दिखेगा कि प्राइमरी टिलेज इज अवॉइडेड। ठीक है, तो जहाँ पे भी प्राइमरी टिलेज को हम अवॉइड करते हैं उसे क्या कहते हैं, जीरो टिलेज कहते हैं। यानी कि टिलेज हम करेंगे फॉर द सेकेंडरी टिलेज, यानी क्या करेंगे हम सेकेंडरी टिलेज करेंगे। और सेकेंडरी टिलेज कहाँ करेंगे, फॉर द सीड बेड प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ओनली सीड बेड प्रिपरेशन के लिए करेंगे। सीड बेड प्रिपरेशन का मतलब, सीड बेड प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, सीड बेड तैयार करने के लिए करेंगे। सीड बेड मतलब ये होता है कि जब हम कोई सॉइल में, फील्ड में जब हम कोई भी सीड को यहाँ पे डालेंगे तो सीड के लिए थोड़ा एक आइडियल अच्छी जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल पाए। ठीक है, तो सीड बेड कहाँ रिस्ट्रिक्टेड होता है, प्राइमरी टिलेज इज अवॉइडेड, यानी प्राइमरी टिलेज को हम अवॉइड करते हैं, और सेकेंडरी टिलेज इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर द सीड बेड प्रिपरेशन इन द रो जोन ओनली। ठीक है, सीड बेड प्रिपरेशन के लिए करते हैं कहाँ पे, इन रो जोन ओनली। ठीक है ना, हमें एक कीवर्ड को याद रखना है कि जब हम प्राइमरी टिलेज को तो अवॉइड करते हैं, मतलब प्राइमरी टिलेज हम करते ही नहीं इसमें। ठीक है, और सेकेंडरी टिलेज कहाँ करते हैं, रो जोन में करते हैं। इस टर्म को हमें दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, पहला चीज़ ये रहेगा कि रो जोन में करते हैं और प्राइमरी टिलेज क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, इसे ही कहते हैं जीरो टिलेज। अब एक चीज़ और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि जो इसमें मतलब कि रेसिड्यू होगा सरफेस में, फील्ड की सरफेस में जो रेसिड्यू रिटेंशन होगा, तो रेसिड्यू कितने % होगा, रेसिड्यू यानी कि जो भी पुआल है, जो भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ है फसल के कटने के बाद का, वो होता है 50 से 100% तक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके में अब क्या होता है, हर्बिसाइड कंट्रोल करते हैं। तो हर्बिसाइड यानी कि वीड कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो वीड कैसे कंट्रोल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का यूज करते हैं। ठीक, किसका करते हैं, सेलेक्टिव हर्बिसाइड का, नॉन सेलेक्टिव जो हर्बिसाइड होते हैं उनका यूज करते हैं। तो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड में किसका यूज करेंगे, पैराक्वाट हो गया जैसे कि। ठीक है, पैराक्वाट, ठीक है, एंड ग्लाइफोसेट। ठीक है, इनका यूज करते हैं हम, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड हैं दोनों। ठीक है, इसका यूज करते हैं फॉर द वीड कंट्रोल, शुरू में ही कर लेते हैं। ठीक है, वीड कंट्रोल। और पैराक्वाट जो है तुम्हारा कैसा है, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, और ग्लाइफोसेट क्या है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड, ट्रांसलोकेटिव हर्बिसाइड है। ठीक है, लोकेटेड हर्बिसाइड। ठीक है,
तो ये दोनों चीज़ हमें याद रखना है कि मतलब कि हम नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का यूज करते हैं, और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड में क्या क्या आता है, पैराक्वाट आता है और ग्लाइफोसेट आता है। पैराक्वाट कॉन्टैक्ट है, ग्लाइफोसेट ट्रांसलोकेटेड है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ठीक है। तो इसे हमें ध्यान रखना अच्छे माइंड में। अगला क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टिल प्लांटिंग एडॉप्टेड करते हैं। कौन सी प्लांटिंग करते हैं, टिल प्लांटिंग, ठीक है। टिल प्लांटिंग क्या होती है, टिल होता है जो कि इन्वर्टेड टी शेप होता है आकार का, और इसमें क्या होता है कि अंदर मिट्टी के अंदर जाता है और यहाँ पे क्या करता है, रो जोन में ही मतलब थोड़ा सा मिट्टी को डिस्टर्ब करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सीड को हम सोइंग करते हैं, यही कहलाता है टिल प्लांटिंग। टिल प्लांटिंग की स्टेप होती है कुछ, ठीक है, जो कि 0 टिलेज में प्रैक्टिस की जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिल प्लांटिंग कहाँ पे अडॉप्ट की जाती है, कौन सी प्रैक्टिस के लिए। तो टिल प्लांटिंग की जाती है किसके लिए, 0 टिलेज के लिए, ठीक है। 0 टिलेज में किया जाता है, ठीक। इसको याद रखना है एक हमें। अब टिल प्लांटिंग में होता क्या है एग्जैक्टली, इसको हम देख लेते हैं। तो पहला क्या करते हैं, जैसे कि कोई फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड हो गया हमारा। फील्ड में हमारे यहाँ पे क्या है, रेसिड्यू है। इसमें क्या रहता है, रेसिड्यू रहता है। कितना % रेसिड्यू होता है 0 टिलेज में, 50 से 100% तक रेसिड्यू होगा, ठीक है। रेसिड्यू मतलब जो भी अवशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, फसलों का अवशेष है। देन हम देखते हैं इसमें कि जो टिल प्लांटिंग होती है, पहले क्या करते हैं, क्लीनिंग ऑफ द रो, यानी कि रो जो होगी यहाँ पे, रो से हम क्या करेंगे, रो से हम मिट्टी को हटाएंगे, ठीक है। ये जो रो होती है, रो से हम क्या करते हैं, हल्का सा रेसिड्यू को हटा देते हैं, ठीक है। तो हमने रो से क्या किया, रेसिड्यू हटाया। फिर क्या करेंगे, ओपनिंग ऑफ द सॉइल फॉर द सीड इंसर्शन। इसके बाद ये सॉइल को हम थोड़ा क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द सॉइल करने के बाद क्या करते हैं हम, नेक्स्ट सीड को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो प्लेसिंग करते हैं सीड को यहाँ पे, ठीक है। सीड को हम क्या किए, यहाँ पे प्लेस किए, ठीक है। देन क्या करते हैं, इसको हम कवर कर देते हैं, ठीक है, मिट्टी से ही। ये हमने क्या किया, मिट्टी से इसको सीड को प्लेस करने के बाद कवर कर दिया। तो ये जो 4 स्टेप होती हैं इसकी हमें याद रखना है टिल प्लांटिंग की। पहला होता है तुम्हारा क्लीनिंग ऑफ द क्रॉप रो, पहला स्टेप हो गया क्लीनिंग क्रॉप रो, जो कि हमने बताया स्टेप बाय स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा इसके बाद, ओपनिंग ऑफ द सॉइल फॉर द सीड इंसर्शन। तो ओपनिंग ऑफ सॉइल हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे प्लेसिंग ऑफ द सीड, ठीक है, प्लेसिंग ऑफ सीड करेंगे, यानी सीड को हम प्लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और चौथा स्टेप हमने क्या बताया था कि सीड प्लेस करने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो कवरिंग द सीड, कवरिंग द सीड, सीड को कैसे कवर करेंगे, रेसिड्यू से भी कवर करेंगे और मिट्टी से भी जो हमने ओपन किया था उससे कवर करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें दिमाग में बैठाना है, याद रखना है, ओके। तो ये हमारा हो गया पहला, जो हमने क्या देख लिया हमने अभी 0 टिलेज के बारे में, ठीक है। तो 0 टिलेज में जो हमने पॉइंट बताया आपको, इनको अच्छी तरह से याद रखना है, दिमाग में बिठा के रखना है। यहाँ से कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फादर ऑफ 0 टिलेज कौन है, तो जीबी ट्रिप्लेट है, और टर्म दिया था जेंथ्रोटूल ने। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज होकर उल्टा मार के आते हैं। फादर ऑफ 0 टिलेज में जेंथ्रोटूल मार देते हैं और जीबी ट्रिप्लेट पता नहीं होता लोगों को, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है। और जो टर्म आया था यूएसए से आया था 0 टिलेज, जो कॉन्सेप्ट दिया गया था यूएसए से दिया गया था। इसमें प्राइमरी टिलेज क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, यानी प्राइमरी टिलेज हम क्या करते नहीं करते, ठीक है। और सेकेंडरी टिलेज कहाँ करते हैं, रो जोन में ओनली। रो जोन मतलब जहाँ पे बता दिए जो टिल प्लांटिंग में होने होता है, मतलब रो में करते हैं सिर्फ टिलेज, ठीक है। और रेसिड्यू कितना % होता है, 50 to 100% होता है यहाँ पे। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का यूज करते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना है यहाँ पे। तो 2 हर्बिसाइड का नाम याद रखो, पैराक्वाट है और एक ग्लाइफोसेट है। पैराक्वाट कैसा, कॉन्टैक्ट नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। ग्लाइफोसेट क्या है, ट्रांसलोकेटेड नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। देन हम देखते हैं टिल प्लांटिंग क्या होती है, जो कि किस में अडॉप्ट की जाती है, 0 टिलेज में की जाती है, हमने बताया था आपको। तो टिल प्लांटिंग में हम 4 स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप होता है कि हम क्लीनिंग करते हैं रो जोन को, देन ओपनिंग ऑफ द सॉइल करते हैं, और देन प्लेसिंग द सीड, यानी सीड को प्लेस करते हैं, और इसके बाद कवर कर देते हैं सीड बेड को, ठीक है, यानी सीड को कवर कर देते हैं मिट्टी द्वारा, ठीक है, बाय द सॉइल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0 टिलेज कंप्लीट। इसमें हम थ्योरी क्वेश्चन का आंसर भी इसी तरह लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं मिनिमम टिलेज, ठीक है। अगला हम देखते हैं मिनिमम टिलेज। तो मिनिमम टिलेज क्या होता है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं।
तो यहाँ पे क्या करते हैं, मिनिमम मतलब क्या हो गया, कम करना, कोई चीज़ को रिड्यूस करना होता है, ठीक है। मिनिमम का मतलब यानी कि हम टिलेज तो करेंगे लेकिन हम कम करेंगे टिलेज। तो यहाँ पे टिलेज को क्या करते हैं, हम रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे टर्म याद रखना है कि टिलेज को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। ठीक, तो याद रखना पहले कि टिलेज मतलब इसको हम रिड्यूस कर देंगे, मतलब कम करेंगे, ठीक है। उतना ही करेंगे जितना क्या होता है, नेसेसरी होता है फॉर इंश्योरिंग द गुड सीड बेड, है ना। टिलेज इज रिड्यूस एंड टू मिनिमाइज नेसेसरी, कितना मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज इतना करेंगे जितना क्या होता है, नेसेसरी होता है फॉर सीड बेड प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। यानी जितना हमारा सीड बेड प्रिपरेशन के लिए टिलेज करना चाहिए उतना ही हम टिलेज करते हैं, ताकि हमारा क्या हो पाए, क्यों ऐसा करते हैं, ताकि रैपिड जर्मिनेशन हो पाए। क्या हो पाए, रैपिड सीड जर्मिनेट हो पाए, ठीक है। सीड जर्मिनेशन, GRMI जर्मिनेशन, ठीक है। तो रैपिड सीड जर्मिनेशन के लिए करते हैं। सेटिस्फैक्ट्री क्रॉप स्टैंड के लिए करते हैं, ताकि अच्छे से क्रॉप स्टैंड हो पाए। तो सेटिस्फैक्ट्री तरीके से क्या हो पाए, क्रॉप स्टैंड हो पाए। और इसका क्या उद्देश्य होता है हमारा, फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन बना पाए, ताकि, है ना, फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन के लिए होता है, ठीक है। यानी कि आपको याद रखना कि जो अभी हम लोग टिलेज ऑपरेशन करते हैं, पहले कल्टीवेटर से मतलब कि जुताई करते हैं मिट्टी की, और इसके बाद हम सीड ड्रिल द्वारा सीड को बोते हैं, वो हमारा मिनिमम टिलेज में आता है। मतलब कम्प्लीटली हम उसको मतलब अच्छे से टिलेज को करते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मिनिमम टिलेज कहते हैं, ठीक। तो इसको याद रखना। और तो मिनिमम टिलेज में क्या होता है तुम्हारा, रिड्यूस करते हैं टिलेज को, कितना मतलब मिनिमाइज करते हैं, उतना ही करते हैं जितना नेसेसरी होता है फॉर द सीड बेड प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो उससे ताकि क्या हो पाए, रैपिड सीड का जर्मिनेशन हो पाए, सेटिस्फैक्ट्री क्रॉप स्टैंड हो पाए और फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन मिल पाए उसको, ठीक है। इसका देखना है कि जो मतलब कि इसको स्टार्ट किया गया था मिनिमम टिलेज को, कहाँ से स्टार्ट किया गया था, USA से, ठीक है। तो मिनिमम टिलेज जो स्टार्ट किया गया था USA से किया गया था ना, स्टार्टेड फ्राम USA, ठीक है। अमेरिका से स्टार्ट किया गया था इसको भी, तो यहाँ पे हमें इसको याद रखना है। और क्यों किया गया था, देखो हुआ क्या था उस टाइम पे अमेरिका में कि अचानक से ऑयल के प्राइस क्या हो गए थे, हाइक हो गए थे, ठीक है। ऑयल के प्राइस जो मतलब कि ऑयल होता है, जो फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है, डीजल यूज करते हैं, तो डीजल यानी ऑयल के प्राइस क्या हो गए थे, रॉ ऑयल जो होता है इंक्रीज हो गया था, ठीक है, हाइक हो गया था। जब रॉ ऑयल का क्रूड ऑयल का प्राइस जो हो गया, हाइक हो गया जब, तो इससे क्या हुआ कि डीजल बनाने में दिक्कत आ रही थी। तो देन क्या हुआ कि वहाँ पे लोगों ने कम जगह पे ही मतलब थोड़ा सा, मतलब अगर 4 या 5 बार टिलेज करते हैं तो उन्होंने एक बार ही टिलेज किया, ठीक है। तो वहाँ से मतलब कि मिनिमम टिलेज का कॉन्सेप्ट उभर के आया, ठीक है। और कब आया था ये ऑयल प्राइस टिलेज कब हुए थे, 1974 में। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना कि मतलब जब USA से मतलब एक कॉन्सेप्ट आया था मिनिमम टिलेज 1974 में आया था, क्योंकि मतलब कि ऑयल का प्राइस ज़्यादा हाइक हो रहा था उस टाइम पर, ठीक है। और फिर टिलेज पे यहाँ पे एक की टर्म याद रखना है, इसमें की टर्म पूछा जाएगा तुमसे अगर कंपटीशन में पूछा जाएगा, तो यहाँ पे होता है तुम्हारा कि टिलेज ऑपरेशन इज डन ओनली फॉर द सीड बेड प्रिपरेशन। तो टिलेज किस लिए करते हैं, यहाँ पे टिलेज ऑपरेशन करते हैं डन ओनली फॉर सीड बेड प्रिपरेशन, ठीक है। सीड बेड प्रिपरेशन के लिए करते हैं, यानी मिनिमम जितना जरूरी होता है सीड बेड के लिए ही उसको करते हैं टिलेज ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे रेसिड्यू तो रहेगा ही रहेगा। तो रेसिड्यू कितना होता है यहाँ पे, रेसिड्यू होता है यहाँ पे 30 से 50% तक, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है, यहाँ से भी कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देन हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से क्या हो जाता है कि मतलब इम्प्रूव होती है यहाँ पे सॉइल कंडीशन, ठीक है ना। इससे इम्प्रूव होगा क्या, सॉइल का कंडीशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इन सीटू डिकम्पोजिशन हो जाता है हमारा किसका, क्रॉप रेसिड्यू का, ड्यू टू इन सीटू डिकम्पोजिशन ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक टर्म याद रखना, वही आगे आपको बताते हैं। और बीट कंट्रोल यहाँ पे भी हेर्बिसाइड से करते हैं, ठीक है, कि मतलब कि निराई उराई से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो कीवर्ड याद रखना, हमें 2 चीज़ों को यहाँ पकड़ना है, ठीक है। 2 चीज़ों को क्या पकड़ना हमें यहाँ पे, ये देख लेते हैं। जैसे कि तुम्हारा पहला हो गया यहाँ पे, अगर हम मिनिमम टिलेज की बात करेंगे तो मिनिमम टिलेज क्या होता है तुम्हारा, टिलेज ऑपरेशन डन ओनली फॉर द सीड बेड प्रिपरेशन, ठीक है। यानी कि सपोज दैट आप फील्ड में हो, तुम्हें एक बेस
थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। इसको याद रख लेना, नहीं तो कन्फ्यूजन हमेशा जीवन भर बना रहेगा इसका, ठीक है। तो एक मैं डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ अभी। एक हम लिखते हैं मिनिमम टिलेज, एक जीरो टिलेज, और एक हम देखते हैं मिनिमम टिलेज, ठीक है। इसमें हम बेसिक डिफरेंस बताना चाह रहे हैं प्रैक्टिकल लेवल में कि क्या होता है, ठीक है, एग्जैक्टली है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई फील्ड है, ठीक है, एज्यूम कर लो ये फील्ड है एक हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी एक फील्ड हमारे पास, इसमें हम करेंगे मिनिमम टिलेज, इसमें हम करेंगे जीरो टिलेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइमरी टिलेज भी करते हैं, सेकेंडरी टिलेज भी करते हैं, ठीक है, दोनों करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, यहाँ पे हम पूरी सीड बेड है, मान लो सीड बेड है, फील्ड मतलब सीड बेड, ठीक है। सीड बेड प्रिपरेशन के लिए करेंगे, मतलब हम पूरी तरह से यहाँ पे टिलेज करेंगे, इसे पूरे में चलाएंगे और इसको अच्छे से मतलब मिट्टी को क्या कर लेते हैं, भुरभुरा कर लेते हैं, ठीक है। समझ गए बात को। तो क्या हो गया, हमारा मिनिमम टिलेज हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं जीरो टिलेज में, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मतलब टिलेज जो करेंगे यहाँ पे रो जोन में करेंगे ओनली, ठीक है। ये रो जोन में हो रहा, ठीक है, मतलब रो में ही करेंगे सेकेंडरी टिलेज ओनली, ठीक है। सेकेंडरी मतलब क्यों करेंगे, ताकि फेवरेबल कंडीशन हो जाए हमारा सीड के लिए। तो हम यहीं रो में क्या करते हैं, सीड को प्लेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सीड सेकेंडरी टिलेज भी करते हैं ताकि मतलब सीड को प्लेस कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि मतलब कि टिलेज ऑपरेशन करते हैं डन ओनली फॉर द सीड बेड प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा जो कीवर्ड आएगा टिलेज ऑपरेशन डन ओनली फॉर सीड बेड प्रिपरेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, प्राइमरी टिलेज अवॉइडेड करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रख लेना कीवर्ड कि प्राइमरी टिलेज क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी टिलेज कहाँ करते हैं, रो जोन में करते होंगे, ठीक है, रो जोन ओनली, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जीरो टिलेज और मिनिमम टिलेज। अब हम एक बार देखते हैं कन्वेंशनल टिलेज। तो कन्वेंशनल टिलेज में क्या होता है तुम्हारा कि मेनली इसमें क्या हम स्टार्ट में बता देते हैं, बाद में इसको हम कभी डिस्कस करेंगे बढ़िया से। अभी तो हमने जीरो टिलेज और मिनिमम टिलेज का टॉपिक ही पढ़ा। तो इसमें क्या होता है कन्वेंशनल टिलेज में, समझ लो कि इसमें क्या होता है कि मतलब पूरी तरह से मिट्टी को पलटते हैं, ठीक है। मिट्टी पलटने के बाद मतलब कि प्रॉपर तरीके से 2 से 3 बार क्या करते हैं हम, 2 से 3 बार हम क्या करते हैं, टिलेज करते हैं, प्राइमरी टिलेज, ठीक है, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। इसका सेकेंडरी टिलेज करते हैं सीड बेड प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और देन हम जाके सोइंग करते हैं। तो इसमें रेसिड्यू हमारा कितना होता है, बहुत कम हो जाता है, जैसे कि 15 से 30% ही होता है, ठीक है। तो याद रखना रेसिड्यू कितना होता है। कन्वेंशनल टिलेज है, कन्वेंशनल मतलब पुरानी मेथड वाला टिलेज, जो मतलब प्रॉपर जो पहले टिलेज होता था, जीरो टिलेज मिनिमम टिलेज के पहले वाला भी, ठीक है। तो इसको याद रखना, थोड़ा एक टर्म याद रखना, कन्वेंशनल टिलेज, ठीक है। और कन्वेंशनल टिलेज में होता क्या है एग्जैक्टली, तीसरे नंबर में आएगा कि इसमें रेसिड्यू रखते हैं 15 से 30% ही रखते हैं, और 2 से 3 बार 3 टाइम क्या करते हैं, प्राइमरी टिलेज करते हैं, ठीक है। तो हमें ये फैक्ट याद रखना है। अब एक बार हम देख लेते हैं रिवीजन करते हुए कि यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम में, ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं, एक बार देखना इसको, ठीक। तो यहाँ से देखते हैं कहाँ गया जीरो टिलेज। हाँ, तो हमने 2 चीज़ें पढ़ा, एक तो जीरो टिलेज पढ़ा और दूसरा मिनिमम टिलेज पढ़ा, ठीक है। जीरो टिलेज में क्या होता है कि टर्म जो दिया था, यानी शब्द जो जीरो टिलेज दिया गया था, जेंथ्रो टूल द्वारा दिया गया था, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। इसके बाद इसके फादर कौन है जीरो टिलेज के, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इसके ऊपर, तो जीवी ट्रिपलेट है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूएसए से टर्म आया था 1950 में, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे याद रखेंगे कीवर्ड, जो कि प्राइमरी टिलेज क्या करते हैं, हम अवॉइडेड करते हैं, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा दो। और सेकेंडरी टिलेज क्या करते हैं, हम सीड बेड प्रिपरेशन के लिए करते हैं, रो जोन में ओनली, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी समझा दिया आप लोगों को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें रेसिड्यू कितना होना चाहिए, 50 से 100% होना चाहिए, ठीक है। और बीट कंट्रोल हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड से करेंगे। 2 प्रकार के हर्बिसाइड होते हैं, एक तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होता है। तो यहाँ पे हम जो सीड बेड का मीन्स वीड कंट्रोल करते हैं, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड से करते हैं, जो कि पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट आते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीड जीरो टिलेज में वीड कंट्रोल कैसे करते हैं, तो पैराक्वाट से करते हैं और ग्लाइफोसेट से करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो पैराक्वाट है कैसा है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, ठीक है ना। ग्लाइफोसेट क्या है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। इस तरह से ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है कि व्हिच वन इज ए सेलेक्टिव हर्बिसाइड, व्हिच वन इज ए नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो ये दोनों क्या है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि पैराक्वाट कैसा है और ग्लाइफोसेट कैसा है, तो ट्रांसलोकेटेड नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सा है इनमें से, तो यहाँ से आंसर होगा तुम्हारा ग्लाइफोसेट।
कॉन्टैक्ट नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सा है इनमें से, तो इनका आंसर हो जाएगा पैराक्वाट। ठीक है, इसका हम प्रैक्टिस बाद में कराऊंगा तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टिल प्लांटिंग। तो क्वेश्चन पूछा जाता है टिल प्लांटिंग कहाँ पे प्रैक्टिस करी जाती है, तो जीरो टिलेज में की जाती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने जान लिया, बता दिया। इसकी स्टेप 4 होती हैं टिल प्लांटिंग की, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें रेशियो हम 50 से 100% रखते हैं, तो बता ही दिया था मैंने। नेक्स्ट हम देखते हैं मिनिमम टिलेज के बारे में। ठीक है, तो मिनिमम टिलेज में क्या होता है, तुम्हारा टिलेज को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। कितना मिनिमाइज करते हैं, जितना कि नेसेसरी होता है हमारा फॉर द सीड बेड प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, सीड प्रिपरेशन क्यों करते हैं, तुम्हें बताया था मैंने यहाँ पे कि रैपिड सीड जर्मिनेशन के लिए करते हैं, सेटिस्फैक्ट्री सीड क्रॉप स्टैंड हो पाए सही तरीके से, एंड फेवरेबल ग्रोथ कंडीशन ताकि बन पाए, इसके लिए करते हैं। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति की गई थी यूएसए से की गई थी। और कैसे यूएसए में क्या हुआ, ऐसा कांड क्या हो गया, वहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइस क्या हो गई, हाइक हो गई अचानक से। तो ट्रैक्टर जो होते हैं उन्हें क्या चाहिए होता है, डीजल चाहिए होता है। तो डीजल के दाम बढ़ गए, उसके दाम बढ़ने से 1974 में ऐसा हुआ, तो उन्होंने कम किया, एक ही बार टिलेज ऑपरेशन किया। तो उससे पता चला कि इससे तो बेनिफिट हो रहा है हमारा, तो वहाँ से मिनिमम टिलेज का एक उत्पत्ति या ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस कीवर्ड को याद रखना है, इस डेफिनेशन को यहाँ पे लिखी गई है कि टिलेज ऑपरेशन डन ओनली फॉर द सीड बेड प्रिपरेशन। किस में होता है, मिनिमम टिलेज में होता है। ठीक है, रेसिड्यू कितना होता है यहाँ पे, 30 से 50% रहेगा। इसके बाद इम्प्रूव सॉइल कंडीशन, इससे हो जाएगा रेसिड्यू की वजह से, और इससे कि मतलब कि डिकम्पोजिशन ऑफ द क्रॉप रेसिड्यू होता है, तो सॉइल कंडीशन डेफिनेटली क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे जाना शॉर्ट में कि जीरो टिलेज में क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंस ये भी लिख देना शॉर्ट में, याद रखना कि जीरो टिलेज में जो रेसिड्यू होता है कितना होता है बताओ, 50 से 100% होता है। और यहाँ पे कितना होता है, 30 से 50% होता है। ठीक है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। फिर हमने एक चीज़ और पढ़ा, कन्वेंशनल टिलेज, यानी पुरानी मेथड जो टिलेज की थी उसमें 15 से 30% ही मॉइस्चर रेसिड्यू रह जाता है, और यहाँ पे 2 से 3 टाइम प्राइमरी टिलेज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ा अच्छी तरह से, 3 कॉन्सेप्ट। तो इसके बारे में हमें अच्छे से लिख लेना है, याद कर लेना है। मैं बाद में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ये जो हमने जो स्लाइड पढ़ाया इसको हम ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ठीक है, सो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच।